हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया एकदम। तो आप सभी का स्वागत है फिर से एक न्यू वीडियो में और एक बहुत ही मजेदार वीडियो में, जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बहुत से बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है, सर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, सर इसमें ये रिएक्शन कैसे होगा, क्यों होगा, डबल डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट में सर डिफरेंस क्या है, कैसे स्पेलिंग का डिफरेंस है। नहीं नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को इतने इजी तरीके से और सिंप्लीफाइड तरीके से समझेंगे कि आपको इसके बाद और कोई वीडियो देखने की जरूरत या और कोई लेक्चर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस वाले सेशन में हम लोग आपके लिए डबल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं वो सब हम लोग आपको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बोलो, बात समझ आ रही है? तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। इससे पहले हम लोगों के 3 पार्ट हो चुके हैं, जहां पे पार्ट 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था इंट्रोडक्शन। इस चैप्टर का क्या डिस्कस किया था? इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था, जहां पे हम लोगों ने सीखा था कि आखिर केमिकल रिएक्शन क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोगों ने सीखा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये हमारी इंट्रोडक्टरी वीडियो थी, जहां पे हम लोगों ने ये सारी चीजें सीखी थी। इसी के बाद हम लोगों ने पार्ट 2 सीखा था। पार्ट 2 में जहां पे हम लोगों ने डिस्कस किया था बैलेंसिंग, कि आप किसी भी इक्वेशन को बैलेंस कैसे कर सकते हो। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन या फिर केमिकल इक्वेशन, ठीक है। जहां पे हम लोगों ने 2 मेथड डिस्कस करे थे। एक था मेथड 1, जिसको हम लोगों ने बोला था हिट एंड ट्रायल मेथड। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था मेथड नंबर 2, जहां पे हम लोगों ने सीखा था ABC मेथड, जिसको एक और नाम, मतलब इसका बेसिकली ओरिजिनल नाम है स्टोक्योमेट्री बैलेंसिंग, ठीक है। ये सारी चीजें हम लोगों ने डिस्कस करी थी कहां पर? पार्ट 2 में, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने पार्ट 3 डिस्कस किया था। इसके बाद हम लोगों ने पार्ट 3 में डिस्कस किया था टाइप्स ऑफ रिएक्शन में ही कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन डिटेल, जहां पे हम लोगों ने इसके बहुत सारे रिएक्शंस देखे थे, बहुत सारे क्वेश्चंस भी देखे थे, ठीक है। तो उस वाले लेक्चर में हम लोगों ने कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन एकदम क्रिस्टल क्लियर करके गए थे। उसी तरीके से आज हम लोग इस लेक्चर में डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्लियर करने वाले हो। आप सभी ने अगर ये पार्ट नहीं देखे हैं तो इसकी एक प्लेलिस्ट है, आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, या फिर आप टाइप भी कर सकते हैं एजीटी पार्ट ऑफ सक्सेस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, तो आपको ये पूरी प्लेलिस्ट वहां पर मिल जाएगी। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं, जहां पे हम लोग को डिस्कस करने वाला है डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब सर, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत ज्यादा इजी है। कैसे सर? एक एग्जांपल से समझाता हूं। मेरे पास एक सॉल्यूशन है AB, ठीक है। उसमें मैंने एक सी मेटल डाल दिया। क्या डाल दिया? सी मेटल डाल दिया। तो हुआ क्या, यहाँ पर जो मेरा ये सी मेटल था, कौन था? ये जो मेरा सी मेटल था, ये जो सी है, ये सी क्या है? हाईली रिएक्टिव है। क्या है ये? सी हाईली रिएक्टिव है। और जो मेरा सोल्यूशन में ए मेटल था, ये थोड़ा लेस रिएक्टिव मेटल है। क्या है ये? थोड़ा सा लेस रिएक्टिव मेटल है। और जो मेरा सी है बेसिकली वो कैसा है? वो थोड़ा सा हाईली रिएक्टिव मेटल है। तो
तो उसकी वजह से होगा क्या, ये जो हाईली रिएक्टिव मेटल है, ये हाईली रिएक्टिव मेटल ए को उसके सोल्यूशन से हटा देगा और खुद रिएक्शन बना लेगा, क्या, खुद सॉल्यूशन बना लेगा, क्या, Cb, और ए क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो कोई भी एक ऐसा रिएक्शन जहां पे हाईली रिएक्टिव मेटल, कैसा रिएक्टिव मेटल, हाईली रिएक्टिव मेटल, ये हमारा हाईली रिएक्टिव है, किसको हटाएगा, लेस रिएक्टिव मेटल को उसके सोल्यूशन से हटा देगा और खुद वहां पे सॉल्यूशन बना लेगा, ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आ रही है बात समझ। तो अगर इसकी डेफिनेशन लिखना चाहे तो डेफिनेशन, it is a reaction, it is a reaction where highly reactive metal displaces less reactive metal। ठीक है, तो जो हाईली रिएक्टिव मेटल है, क्या है, हाईली रिएक्टिव मेटल है, ये हाईली रिएक्टिव मेटल जब लीस्ट रिएक्टिव मेटल को, किसको, लीस्ट रिएक्टिव मेटल को उसके सोल्यूशन से हटाकर, क्या, उसके सोल्यूशन से हटाकर खुद का सोल्यूशन बनाएगा, उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बोलो बात समझ आ रही है। लेकिन सर हमें पता कैसे चलेगा कि ये हाईली रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है। बात तो क्लियर, मतलब बात तो सोचने वाली बात है कि सर मुझे कैसे पता चलेगा कि जो ये मेटल है ये इससे हाईली रिएक्टिव है या फिर इससे लेस रिएक्टिव है। तो उसके लिए हम लोग क्या सीखते हैं, उसके लिए हम लोग सीखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। क्या सीखते हैं, रिएक्टिविटी सीरीज। अब सर ये रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, ये रिएक्टिविटी सीरीज एक सीरीज ऑफ मेटल है, क्या है, सीरीज ऑफ मेटल है वेयर metals are where metals are arranged according to their reactivity in descending order, in descending order। descending order मतलब हम लोग जब ऊपर से सीरीज में नीचे आएंगे तो उसकी जो रिएक्टिविटी है वो बेसिकली क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्या होगी, उसकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी। इसलिए हम लोगों ने क्या लिखा, इसलिए हम लोगों ने लिखा डिसेंडिंग ऑर्डर, कि जब नीचे आएंगे तब रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। सर अभी भी मजा नहीं आया, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ करते हैं। ठीक है, चलो शुरू करें। तो रिएक्टिविटी सीरीज याद करने के लिए या फिर हमें बेसिकली समझने के लिए एक निमोनिक है। क्या है निमोनिक, तो याद रखिएगा, कुड़ी, नाल, कार, मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी, फिर भी, हाय, क्यू, मिली, सिल्वर, ऑडी। ठीक है, ये एक निमोनिक है जो बेसिकली आप लोग याद रख सकते हो। ठीक है, क्या समझने के लिए, बेसिकली रिएक्टिविटी सीरीज समझने के लिए। ठीक है, क्या समझने के लिए, रिएक्टिविटी सीरीज। लेकिन सर ये लिखवाया क्या है, सिल्वर, ऑडी। लेकिन सर हमें तो रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी है। ये आपने क्या लिखवा दिया, कोडिनाल, कार, मांगे, ऑल्टो, जेन, फरारी, फिर भी है, क्यू, मिली, सिल्वर, ऑडी। इससे आप लोग रिएक्टिविटी सीरीज याद कर सकते हो। जैसे कि कुड़ी, कुड़ी किससे शुरुआत हो रहा है, के से शुरुआत हो रहा है। तो के किसका सिंबल होता है, तो के होता है सिंबल बेसिकली पोटेशियम का। किसका सिंबल होता है, पोटेशियम का सिंबल होता है। देखो नाल किससे शुरू हो रहा है, एन ए से। एन ए किसका सिंबल होता है, सोडियम का। किसका सिंबल होता है, सोडियम का।
का देखो किससे शुरू हो रहा है, Ca, किसका सिंबल होता है, कैल्शियम का। फिर मांगी में देखो मेन Mg, क्या दिख रहा है आपको, Mg, क्या दिख रहा है, Mg, Mg मतलब किसका सिंबल, मैग्नीशियम का सिंबल, ठीक है। ऑल्टो देखो किससे शुरू हो रहा है, Al, किसका सिंबल, ये होता है एल्यूमिनियम का सिंबल, ठीक है। जेड में देखो Zn, तो ये किसका सिंबल होता है, जिंक का सिंबल। फरारी में देखो Fe, Fe किसका सिंबल होता है, आयरन का सिंबल। फिर बी में देखो P और B, तो P भी किसका सिंबल होता है, P भी सिंबल होता है लेड का। हाई में देखो H, किसका सिंबल होता है, हाइड्रोजन का, किसका सिंबल होता है, हाइड्रोजन का। फिर Q में देखो प्रोनाउंसिएशन Cu, किसका सिंबल होता है, कॉपर का सिंबल होता है। मिली में देखो Hg, लेकिन सर ये तो अलग अलग है, ये M ये Hg, लेकिन इसको बोलते क्या है, मर्क्यूरी, क्या बोलते हैं, मर्क्यूरी। तो M फॉर मर्क्यूरी, M फॉर मिली। सिल्वर से सबको पता है, सिल्वर से सिल्वर, ठीक है। Au, ऑडी, Au किसका सिंबल होता है, Au सिंबल होता है किसका, गोल्ड का। तो ये आपकी पूरी रिएक्टिविटी सीरीज है, जिसमें आपको क्या पता होना चाहिए कि आप जब ऊपर से नीचे आओ, क्या आओ, ऊपर से नीचे आओ, तब आपकी जो रिएक्टिविटी है, क्या है, बेसिकली जो आपकी रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज होती है, क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो इसमें सबसे मोस्ट हाईली रिएक्टिव मेटल कौन है, मोस्ट हाईली रिएक्टिव कौन है, तो मोस्ट हाईली रिएक्टिव है आपका पोटेशियम। कौन है, पोटेशियम। क्यों, क्योंकि वो सबके ऊपर है। लेकिन अगर उसी जगह मैं बोलूं कि सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन है, क्या, सबसे लीस्ट रिएक्टिव कौन है, तो लीस्ट रिएक्टिव में कौन सा आंसर आएगा, लीस्ट रिएक्टिव में जो सबसे नीचे है दैट इज गोल्ड। कौन आएगा, गोल्ड। बोलो, रिएक्टिविटी सीरीज है, लेकिन सर ये सीरीज बनाई कैसे, तो ये सीरीज हमारे बेसिकली जो हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं वो चैप्टर नंबर 3 में पढ़ते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। वहां पे हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन, जिसके बेसिस पे हमने फिर ये रिएक्टिविटी सीरीज बनाई है। बोलो, बात समझ आ गया। तो रिएक्टिविटी सीरीज इज अ सीरीज ऑफ मेटल where metals are arranged according to their reactivity in descending order। ऊपर से नीचे आते वक्त रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। बोलो, बात समझ आ गई। तो इसके बेसिस पे हम लोग पता लगा सकते हैं कौन सा मेटल हाईली रिएक्टिव है, कौन सा मेटल लेस रिएक्टिव है, ठीक है। तो चलिए दोबारा चलते हैं हम लोग अपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पे, ठीक है। देखो ये रहा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अगर अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं, क्या एग्जांपल सर, ध्यान से देखना। एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, मैंने आपको एक एग्जांपल दिया H2SO4 प्लस जिंक। बताओ ये रिएक्शन होगा या फिर नहीं होगा। तो सर हमें कैसे पता चलेगा, हमें चेक करना है जो ये वाला मेटल है वो हाइड्रोजन से हाईली रिएक्टिव है या फिर नहीं है। तो ध्यान से देखना, देखो कहां पर है जिंक, जिंक कहां पर है, जिंक देखो बेसिकली कहां पर है, जिंक है ये रहा। क्या ये हाइड्रोजन से नीचे है, क्या हाइड्रोजन के ऊपर है, हाइड्रोजन कहां पर है, ये रहा। मतलब ये हाइड्रोजन से ऊपर है, मतलब ये हाईली रिएक्टिव मेटल है। अगर ये हाईली रिएक्टिव मेटल है तो फिर ये इसको यहां पर क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा और साथ में क्या बना देगा, H2, जो कि अलग हो गया। क्यों, बिकॉज जो Zn है इज हाईली रिएक्टिव, इज highly reactive than hydrogen and displaces it from its solution। बोलो, बात समझ आई, कोई दिक्कत।
कि अगर हाईली रिएक्टिव मेटल होगा तो वो उसको उस सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर देगा। जैसे अगर मैं आपको दूसरा एग्जांपल दूं, यही में एग्जांपल अगर मैं आपको दूं K2SO4 प्लस Zn, अब बताओ Zn और पोटेशियम का कंपैरिजन है, तो ध्यान से देखो, ये रहा आपका जिंक, ये रहा आपका जिंक। अब पोटेशियम ढूंढो, पोटेशियम तो सर सबसे ऊपर है, हाईली रिएक्टिव, इसको तो कोई नहीं हटा सकता, तो क्या जिंक अब इसको हटा सकता है? तो जिंक इसको अब नहीं हटा सकता है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कि यहाँ पे रिएक्शन ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो जिंक है, जिंक जो है पोटेशियम से ज्यादा हाईली रिएक्टिव नहीं है। तो पोटेशियम इज highly reactive than zinc. So zinc cannot displace potassium from its solution. बोलो, इतनी चीज क्लियर है कि अगर हाईली रिएक्टिव होगा तो ही वो उसको सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर सकता है, अदरवाइज वो उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो बॉस होगा वो अपने एम्प्लॉइज को हटा सकता है, लेकिन एम्प्लॉइज अपने बॉस को नहीं हटा सकते। बोलो, बात समझ आ रही है? तो ये होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होता है ये? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जहां पे हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज की मदद से डिसाइड करते हैं कि कौन सा मेटल हाईली रिएक्टिव है, कौन सा मेटल लेस रिएक्टिव है। ठीक है, तो ये देखो, ये आपकी पूरी रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द मोर रिएक्टिव मेटल और एलिमेंट रिप्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स, यहाँ पे थोड़ा, फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। बोलो, बात समझ आ रही है? कोई दिक्कत? पक्का? तो ध्यान से देखो, यहाँ पे A प्लस बी सी था, क्या था? A प्लस बी सी। यहाँ पे क्या कर रहा? B को हटा के A ने अपना सॉल्यूशन बना लिया। क्यों? क्योंकि जो A है वो हाईली रिएक्टिव है देन B। बोलो, यहां तक कोई दिक्कत? पक्का? गारंटी? ठीक है, आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, मुझे बताइएगा इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ठीक है, आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं, ये चीज कमेंट में आप बताना। क्वेश्चन नंबर 1, मुझे बताना AgNO3 प्लस Na, क्या ये सोल्यूशन होगा? अगर होगा तो मुझे आंसर बताना। ठीक है, दूसरा K2SO4 प्लस कैल्शियम, क्या ये रिएक्शन आगे होगा? अगर होगा तो मुझे आंसर बताना। तीसरा ZnSO4 प्लस कॉपर, क्या ये रिएक्शन आगे होगा? अगर हुआ तो मुझे क्या बताना है कमेंट सेक्शन में आंसर। ठीक है, इन सभी के आंसर मुझे कहां पर चाहिए? मुझे चाहिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, बोलो, यहां तक कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े? ठीक है, चलिए, ये रिएक्टिविटी सीरीज में आपको बता चुका हूं। ठीक है, ये वाला क्वेश्चंस है, बेसिकली आपको समझाने के लिए लाया था, ध्यान से देखिएगा। Zn प्लस CuSO4 gives ZnSO4 प्लस कॉपर। अब यहाँ पे किसकी बात हो रही है? जिंक और कॉपर की। किसकी बात हो रही है? जिंक और कॉपर की। तो यहीं पे एक बार एक्टिविटी सीरीज लिख लेते हैं। कुड़ी, नाल, कार, मांगी, ऑल्टो, जैन, फरारी, फिर भी, हाय, क्यू, मिली, सिल्वर, ऑडी। ठीक है, देखो इसी तरीके से आपको भी याद हो सकती है उसी निमोनिक के थ्रू। अब ध्यान से देखो, जिंक और कॉपर, जिंक यहाँ पर अकेला है, देखो जिंक कहां पर है? जिंक ये रहा। क्या कॉपर जो है इसके नीचे है या इसके ऊपर है? तो ध्यान से देखो, कॉपर कहां है? इसके नीचे है, तो बॉस इजीली आसानी से एम्प्लॉइज को हटा सकता है, तो इसको ये यहां से हटा देगा और क्या बना देगा? ZnSO4 बना देगा और कॉपर क्या हो जाएगा?
अलग हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से देखो जिंक प्लस H2SO4, जिंक कहाँ है, ये रहा, हाइड्रोजन ये रहा। देखो फिर से जिंक इसको हटा सकता है, हाँ सर हटा सकता है। बॉस एम्प्लॉय, ध्यान रखोगे नीचे वाले सारे एम्प्लॉय ऊपर वाले सारे बॉस, तो ये बना देगा ZnSO4 और यहाँ पे मिलेगी हमें हाइड्रोजन गैस। क्या मिलेगी, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, बोलो यहां तक कोई दिक्कत। फिर यहां पर आ जाओ Fe और CuSO4, ध्यान से देखो Fe कहाँ है, Fe ये रहा, कहाँ है Fe ये रहा। देखो Fe के साथ कौन है, कॉपर है, तो कॉपर देखो इजीली हटा सकते हैं कॉपर को, क्योंकि बॉस एम्प्लॉय, तो यहाँ पे बना देगा FeSO4 प्लस कॉपर। अब ध्यान से देखो कॉपर और Pb, कॉपर कहाँ है, ये रहा, और Pb कहाँ है, ये रहा, Pb ये रहा, कॉपर ये रहा। ठीक है, तो ध्यान से देखो क्या यहाँ पे कॉपर Pb को हटा सकता है, कॉपर तो नीचे है और Pb ऊपर है, तो क्या एम्प्लॉय बॉस को हटा सकता है, नहीं हटा सकता है। तो यहाँ पे इसलिए क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा नो रिएक्शन। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत, पक्का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यहाँ पे एकदम कंप्लीट हो गया हो। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी है, दैट इज एक्टिविटी 11.1.9। तो ध्यान से देखना एक्टिविटी क्या बोलता है। एक्टिविटी बोलती है कि एक बीकर है, क्या है, एक बीकर है, बीकर के अंदर ब्लू कलर का सॉल्यूशन है, क्या है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन है। अब ये सॉल्यूशन किसका है, ये सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, किसका है, कॉपर सल्फेट का। लेकिन इस सॉल्यूशन के अंदर क्या, इस सॉल्यूशन के अंदर जब मैं इसे आयरन नेल्स डाल दूं, क्या डाल दूं, आयरन नेल्स। ये क्या है, ये है आयरन की नेल्स। ठीक है, आयरन नेल्स, आयरन नील्स, कील्स होती है ना, कील दीवार में मारते हैं, वो मैंने इसके अंदर डाल दी। और आफ्टर मैंने फिर कुछ टाइम बाद, लगभग आफ्टर 30 मिनट्स देखा, तो जो ये ब्लू कलर था, क्या था, ये कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर था, ये ब्लू कलर आफ्टर हाफ एन आवर, ये जो ब्लू कलर था, ये ब्लू कलर क्या हो गया, डिसअपियर हो गया। ये ब्लू कलर क्या हो गया, डिसअपियर हो गया। सर ऐसा क्यों, क्योंकि यहां पे हम लोगों ने क्या डाला था, यहां पे हम लोगों ने डाला था आयरन। तो जो ये कॉपर सल्फेट था, ये कॉपर सल्फेट में जैसे ही मैंने आयरन डाला, तो ये आयरन ने क्या करा, कॉपर को हटा दिया। सर क्यों हटाया, तो ध्यान से देखो क्यों हटाया, क्योंकि आयरन ऊपर है, कॉपर नीचे है। क्या है, आयरन ऊपर है, कॉपर नीचे है, जिसकी वजह से इसने कौन सा सॉल्यूशन बना लिया, अब इसने बना लिया FeSO4 और कॉपर क्या हो गया, अलग। तो जो ब्लू कलर था, ये किसकी वजह से था, कॉपर की वजह से। अब वो नहीं रहा, जिसकी वजह से क्या हो गया, ब्लू कलर डिसअपियर। बोलो बात समझ आ रही है, कौन सा कलर बन गया, ये लगभग बन जाता है थोड़ा सा रेडिश ब्राउन कलर। ठीक है, कोई दिक्कत, पक्का। तो यहां से एक क्वेश्चन बनता है काफी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना। Why does blue color of copper sulfate disappear when iron nails are dipped in it? बोलो बात समझ आ रही है, क्यों ब्लू कलर कॉपर सल्फेट का डिसअपियर हो जाता है जब उसके अंदर हम लोग आयरन नेल्स डालते हैं। क्यों, क्योंकि आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव displaces copper from its solution and produces iron sulfate. That's why the blue color of the copper sulfate solution disappear. बोले यहां तक कोई दिक्कत, पक्का। तो ये है आपकी क्या एक्टिविटी, ये है आपकी एक्टिविटी 1.9। ठीक है, चलो एक बार देख लेते हैं एक्टिविटी को, ध्यान से देखिएगा।
ये आयरन नेल है, ये कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, ठीक है। इसके अंदर जैसे ही मैं आयरन नेल्स डालूंगा तो इसका देखो ये ब्लू कलर है पूरा क्या हो गया, डिसअपियर हो गया। क्यों? क्योंकि आयरन बीइंग मोर रिएक्टिव देन कॉपर, इसकी वजह से कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कॉपर हट गया और कौन आ गया, आयरन आ गया। बोलो बात क्लियर है इतनी, कोई दिक्कत? तो यहां से ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाई डज ब्लू कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट डिसअपियर्स व्हेन आयरन नेल्स आर डिप्ड इन इट। कोई दिक्कत? पक्का? आगे बढ़े, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है खत्म। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन खत्म। So our next topic is double displacement reaction. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना, तो चलो डबल डिस्प्लेसमेंट उससे भी ज्यादा आसान है। डबल डिस्प्लेसमेंट एकदम हलवा है, ऐसा समझ लीजिए। ध्यान से देखिएगा, मैं आपको यहाँ पे एक रिएक्शन लिख के दे रहा हूं, ध्यान से देखना। रिएक्शन है A NO3 प्लस B SO4। अब ये ए और बी कोई भी हो सकता है, अभी हम लोग आगे एग्जांपल देखेंगे तो समझ आएगा। यहाँ पे जब रिएक्शन आगे फॉरवर्ड हुआ तो ये बन गया BaNO3 और ये बन गया ASO4। यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है जो ये आयंस थे, क्या थे? ये आयंस थे। ये आयंस में क्या हो गया? एक्सचेंज हो गए आपस में। क्या हो गए? एक्सचेंज हो गए। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी आयंस एक्सचेंज होंगे, क्या एक्सचेंज होंगे? आयंस एक्सचेंज होंगे। क्या एक्सचेंज होंगे? आयंस एक्सचेंज होंगे। तब हम लोग उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? तब हम लोग उस रिएक्शन को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं उस रिएक्शन को? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब भी आपको आयंस का एक्सचेंज मिलेगा उस रिएक्शन को क्या बोला जाएगा? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बोले यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। जैसे तो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपकी बुक का, ठीक है, कौन सा है सर? एक्टिविटी 1.10 में। इसमें क्या है सर? तो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, याद रखना, BaCl2 प्लस Na2SO4। सर इसको बोलते क्या है? तो ध्यान रखना, इसको बोलते हैं बेरियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं इसको? बेरियम क्लोराइड। और इसको बोलते हैं सोडियम सल्फेट। क्या बोलते हैं इसको? सोडियम सल्फेट। जब रिएक्शन आगे फॉरवर्ड होगा तो क्या बनाएगा? ये बनाएगा NaCl प्लस BaSO4। सर इनका नाम क्या है? इसका नाम है सोडियम क्लोराइड और इसको बोलते हैं बेरियम सल्फेट। अब ये सोडियम क्लोराइड और कुछ नहीं, आपके घर की सॉल्ट है। क्या बोलते हैं इसको? कॉमन सॉल्ट। लेकिन जो यहाँ पे BaSO4 है ये एज अ पीपीटी फॉर्म हो रहा है। सर ये पीपीटी क्या है? ये एज अ प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है। क्या फॉर्म हो रहा है? प्रेसिपिटेट। सर ये प्रेसिपिटेट क्या होता है? तो ध्यान दीजिएगा, प्रेसिपिटेट का मतलब है, प्रेसिपिटेट का मतलब होता है कोई भी इनसॉल्युबल, कोई भी इनसॉल्युबल सब्सटेंस इन दी सॉल्यूशन। कोई भी इनसॉल्युबल सब्सटेंस जिसको सॉल्यूशन में पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। जैसे आपने ग्लास लिया, ग्लास में पानी डाला, पानी में मिट्टी मिक्स कर दी, क्या वो मिट्टी इजीली मिक्स हो जाएगी? नहीं, वो नीचे जाके एज अ इनसॉल्युबल सब्सटेंस इकट्ठा हो जाएगी। तो वो प्रेसिपिटेट होता है, जो इनसॉल्युबल होता है नीचे जाके इकट्ठा हो जाता है। लेकिन अगर मैं सोडियम क्लोराइड लूं, आपको पानी में नमक मिलाने को बोलूं, तो आप इजीली मिक्स कर लोगे क्योंकि ये सॉल्युबल होता है, ये प्रेसिपिटेट नहीं है। तो हमेशा याद रखिएगा, प्रेसिपिटेट वो होता है जो कि बेसिकली क्या है? इनसॉल्युबल है। क्या है वो? इनसॉल्युबल है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। तो यहाँ पे प्रेसिपिटेट क्या है? BaSO4। याद रखिएगा, यहां से एक और चीज बनती है जिसको हम लोग बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन
रिएक्शन क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ऐसा रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। बोलो, बात समझ आ रही है? कोई भी ऐसा रिएक्शन जहां पे प्रेसिपिटेट बन रहा है उसको हम लोग प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि ये, तो ये तो सर डबल डिस्प्लेसमेंट में पढ़ाया था, ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है। क्यों? ध्यान से देखो, यहां पर जो Cl2 है वो Ba के साथ है, अब यहाँ पे किसके साथ है, Na के साथ। यहाँ पे SO4 जो Na के साथ है, यहाँ पे किसके साथ है, Ba के साथ। एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ, तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी है और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। और ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्लियर है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्लियर है, प्रेसिपिटेट क्या होता है वो भी क्लियर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो एक एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। व्हाट इज ऑब्जर्व्ड व्हेन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट Na2SO4 is added to an aqueous solution of barium chloride BaCl2। अभी हम लोग ये पढ़ के आए हैं इन अ टेस्ट ट्यूब। राइट द केमिकल इक्वेशन, अभी हम लोगों ने देखा था NaCl प्लस BaSO4, ये रही आपकी केमिकल रिएक्शन। तो फर्स्ट वाले का आंसर ये रहा। ठीक है, फिर राइट द केमिकल इक्वेशन एंड नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन। अभी बताया टाइप ऑफ रिएक्शन में क्या होता है, एक होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और दूसरा कौन सा था, दूसरा था प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। बोलो, बात क्लियर है? पक्का? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्लियर है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्लियर है। ठीक है, एक और एग्जांपल से समझा देता हूं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ध्यान से देखिएगा। कौन सा कलर ले, चलो ऑरेंज लेते हैं। चलो एक अपने देखते हैं रिएक्शन AgNO3 प्लस K2SO4, इन दोनों के बीच में रिएक्शन कराया तो होगा क्या, इनके आयंस एक्सचेंज। NO3 किसके पास चले जाएगा, ये चले जाएगा K के पास, और SO4 किसके पास आ जाएगा, Ag2SO4। दिख रहा है, आयंस एक्सचेंज हुए। क्या एक्सचेंज हुए, आयंस एक्सचेंज हुए। तो जब भी आयंस एक्सचेंज होंगे तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। बोले हाँ, तक कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए ये, हाँ ये भी एक रिएक्शन है, ध्यान से देखिएगा। PbNO3, इसके अंदर मैंने Ki डाल दिया। क्या डाल दिया, Ki। तो PbNO3 होल ट्वाइस PbNO3 होल ट्वाइस प्लस Ki, क्या होगा, ये I चले जाएगा Pb के पास, तो ये बना देगा PbI2, और ये NO3 चले जाएगा K के पास और बना देगा KNO3। क्या दिख रहा है आपको यहाँ पर, आपको यहाँ पे एक चीज दिख रही है, क्या, एक्सचेंज ऑफ आयंस। क्या दिख रही है, एक्सचेंज ऑफ आयंस। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, चलो इस रिएक्शन के बारे में थोड़ी डिटेल्स पढ़ लेते हैं। ध्यान से देखना, ये कलरलेस होता है, ये भी कलरलेस होता है, लेकिन हमें यहाँ पे येलो पीपीटी बनती है इनसॉल्युबल इन वाटर। ध्यान रखना, येलो पीपीटी किसकी बन रही है, लेड आयोडाइड की बन रही है। ठीक है, येलो इनसॉल्युबल सब्सटेंस बन रहा है, दैट इज प्रेसिपिटेट किसका, PbI2 का। तो ये भी कैसा रिएक्शन है, ये भी है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। क्यों, क्या बन रहा है यहाँ पे भी बन रहा है प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट है और प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी है। आयंस कौन से हैं, K प्लस NO3 माइनस, साथ ही साथ Pb2 माइनस और I माइनस। ठीक है, ये आयंस भी इसमें है, सॉरी Pb2 प्लस
Pb2 प्लस। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, दोनों रिएक्शंस क्रिस्टल क्लियर है? कोई डाउट इसमें? अगर कोई भी डाउट आपको हो तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइएगा, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो आज का लेक्चर यहीं तक था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी को अगर हमारा कंटेंट पसंद आ रहा हो, हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हो, तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इससे बेनिफिट मिल सके और वो अपना स्कोर इंप्रूव कर सके। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।